सवाल ये है कि तुम देख रहे होगे ऐसे प्लेन बनाया हुआ है बुक में, वहाँ पे ऐसे क्रॉस लगाया हुआ है। क्रॉस लगाया है, क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलरली इनवर्ड है ना। क्रॉस का मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलरली है, कैसे, इनवर्ड। कह रहा इसमें करंट कैरिंग वायर रख, ये हर जगह है, हर जगह है, समझ गए कि नहीं। यूनिफॉर्मली है ऐसे हर जगह, वो एक जगह केवल बनाया है, घबराना नहीं। देखो इसमें एक कंडक्टर रख दिया गया, करंट कैरिंग, और ये ऐसे हवा में लटक गया। अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा दिया तो करंट अगर इसमें जा रहा है तो ये कह रहा है कि एयर में ऐसे लटका हुआ है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि हवा में कैसे लटक सकता है ये, बस सही है। तो देखो बात क्या होगी, जैसे रॉड हमने ऐसे जब रखेंगे, इस रॉड, ये रॉड ऐसे छोड़ेंगे तो ऐसे नीचे आएगा, तो नीचे कौन खींच रहा है, ग्रेविटी। तो मतलब जितना ग्रेविटी नीचे खींच रही है उतना इस पर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा और ये सस्पेंडेड हो गया होगा, नहीं आया। देखो अब इस फोर्स किधर लगेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, करंट इधर दिया है ना, किधर दिया है करंट, देख लो इधर दिया है, करंट इधर है, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, ऊपर लगेगा कि नहीं। मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स है इस वायर को कहाँ ले जाना चाहता है, ऊपर ले जाना चाहता है, लेकिन ग्रेविटी कहाँ ले जाना चाहती है, नीचे। नहीं समझे क्या। तो अगर ये सस्पेंडेड है मतलब ना ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे। नहीं समझे। ग्रेविटी जिस फोर्स से इसको खींच रही है उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेट लगा रहा, मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा होगा। ये सवाल समझ गए कि नहीं समझे, नहीं समझे क्या, सवाल समझ गए ना। तो मतलब Fm बराबर होगा क्या, Fg क्या होगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का लगा दिया हमने, ठीक है। अब होता क्या है, ये मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है हम पहले से जानते हैं। देखो करंट ऐसे है और नीचे मैग्नेटिक फील्ड है, तो 90 डिग्री बना कि नहीं बना, नहीं समझे। करंट ऐसे गया, B इसके अंदर है ऐसे ऐसे, तो करंट और B के बीच में कितना एंगल बना, 90 डिग्री। तो करंट एलिमेंट और B के बीच में 90 डिग्री बन गया। तो करंट कैरिंग वायर पे लगने वाला फोर्स हम लोगों ने कल पढ़ा, क्या था, ILB साइन थीटा, और यहाँ पर थीटा 90 है। अरे नहीं समझे, थीटा क्या है, 90 डिग्री, तो मतलब हुआ ILB, ये मैग्नेटिक फोर्स हुआ। ग्रेविटेशनल फोर्स फिक्स है mg, ये mg लगेगा क्योंकि जो दूसरा वाला न्यूटन ने जो फोर्स दिया है g, m1 m2 बाई आर स्क्वायर, वो दो मास के बीच लगने वाला फोर्स है, पॉइंट मास के बीच लगने वाला फोर्स, समझ गए। तो यहाँ ये नहीं लगेगा, यहाँ mg वाला लगेगा, समझ गए। वेट मतलब उसका अर्थ जितने फोर्स से उसको खींच रही है, तो ये चीज़ इसके बराबर हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं। तो यहाँ पर कितना होगा, ILB इक्वल टू mg, अपने को निकालना मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू mg बाई IL, समझ गए। अब देखो क्या अपने को मास दिया है रॉड का, जो भी कंडक्टर है उसका मास दिया होगा, 200 ग्राम दिया है, तो 200 ग्राम कभी नहीं रखना है, क्या रखना है, 200 बाई 1000 किलोग्राम में बदलना है उसको, समझ गए। SI में ही लेके चलना है। जी की वैल्यू फिक्स है 9.8 या फिर 10, दिया क्या है उसने,
कुछ नहीं दिया था, हम 10 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 10। अरे जी की वैल्यू होती है ना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 9.8 भी ले सकते, नहीं दिया है, लेकिन अपने को दिक्कत होगी काटने, इससे अच्छा यही ले लो, ठीक है। करंट दिया होगा आई की वैल्यू कितना दिया 2 एम्पियर, और लेंथ दिया है कंडक्टर का 1.5 मीटर। 5 मीटर आ गया समझ में कि नहीं? तुम्हें कुछ करना नहीं है। 1 2 3 1 2 3, यहाँ 2 बचा, 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। बचा क्या? केवल 1.5 अपॉन में वो भी 1/1.5। अगर कैंसिल करोगे इसको तो यहाँ 0 आएगा, तो आ गया 10/15। तो बताओ 10/15 को कैसे कैंसिल करेंगे? पता ही होगा। 2 यहाँ पे 3, तो ये कितना आ जाएगा? 0.66 ऐसे आएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.67। और ऐसा यूनिट क्या होती है? टेस्ला। क्या होती है? टेस्ला। तो यहाँ पर 6.5 दिया है। क्यों दिया है 6.5? तुम लोग समझ गए होगे, क्योंकि वहाँ 10 की जगह जी की जगह 9.8 लिया है। क्या लिया है? और हमने क्या लिया है जी की जगह? 10। नहीं समझे? इसलिए थोड़ा सा आंसर में फ़र्क आ रहा है, तो कोई मतलब नहीं है उसका। आया कि नहीं आया? आ गया ने। देखो उसी एग्जाम्पल में नीचे एक पैरा दिया हुआ है, सॉल्व जहाँ करा है वहाँ लिखा है कि जो अर्थ खुद एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। क्या है? अर्थ बहुत बड़ा मैग्नेट है, उसमें भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। उसके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? 4 × 10⁻⁻5 टेस्ला। लिखा है कि नहीं? तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 4 × 10⁻⁻5 टेस्ला। तो ये फिक्स होती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए, तो ऐसे थोड़ा सा ध्यान रहेगा तो टिक कर सकते हो। समझ गए? इस क्वेश्चंस में अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को नेग्लिजिबल था, नेग्लेक्ट किया गया, उसको लिया नहीं गया। ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है। समझ गए कि नहीं? फील्ड की वैल्यू